मथुरा में पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने टेंटी गांव में हुई चुनावी सभा में लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि यह मेरे मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 72 साल की उम्र में आप लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरी इज्जत में शामिल हो रहे हैं, बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह को जिताएं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सांसद हेमा मालिनी ये बता दें कि टेंटी गांव कहाँ है तो भाजपा वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। माठ क्षेत्र से 8 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में 25 साल फ्री बिजली चलवाई, भाजपा वाले 6 महीने ही फ्री बिजली चलवा दें। जनता से अपील की कि ऐसे प्रत्याशियों को वोट देकर क्या करोगे जो मरे में आवे नहीं, गिरे में जावे नहीं, ब्याह में आवे नहीं, सगाई में जावे नहीं, जो अपने काम ना आवे वो कुएं में न जावे। पूर्व मंत्री का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में यूपी और राजस्थान में 11 सीटों पर मतदान हुआ है। इन सीटों पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। लोग भाजपा का असली चेहरा देख चुके हैं। बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने कहा कि 10 साल से मथुरा की सांसद विहीन था। सांसद निधि का पैसा भी लौट कर चला जाता है। यह चुनाव मथुरावासी अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। आप मुझे दिल्ली भेजिए, आपको लगेगा कि आप दिल्ली आए। आपकी सेवा में दिन रात रहूंगा। मेरी अपील है कि 26 को हाथी की बटन दबाकर बसपा को जीत दिलाएं। सभा को पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा गोवर्धन सिंह, जिला अध्यक्ष बसपा सत्यप्रकाश करदम, हरीशचंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रहलाद सिंह आदि ने संबोधित किया। सभा के पश्चात बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह का गांव बरौट में फूल माला और पटुका पहनाकर स्वागत करने वालों में महेंद्र, सुरेश मास्टर, पदम सिंह, डब्बू भगत, रामवीर, सतीश, पप्पू, राकेश प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इसके पश्चात नौझील व गोवर्धन में पदयात्रा की, जिसमें जनसमूह का अपार स्नेह देखने को मिला। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। और आज आपके सामने हूँ। आप 10 साल से देख रहे थे कि मथुरा सांसद विहीन था। यहाँ का जो पैसा है सांसद निधि वो भी लौट के चला जाता है। तो ये चुनाव नहीं लड़ रहा, ये चुनाव पूरा मथुरावासी लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को सांसद बनाइए और दिल्ली भेजिए तो आपको लगेगा कि आप सभी सांसद बन गए। मैं लगातार 22 घंटे काम कर रहा हूं, तो टाइम मेरे पास कम था तो परेशानी हो जाती है उसमें, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपकी सेवा में दिनों रात रहूंगा। आपको सांसद को ढूंढना नहीं पड़ेगा कभी भी। इसलिए मेरी अपील है कि आप 26 तारीख को हाथी के बटन को दबा करके मेरा सहयोग करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए तो आप सभी सांसद बनेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। करनी मंत्र क्या है? यहाँ का प्रत्याशी आदरणीय सुरेश जी कह रहे थे कि बाहर का नरदेव भी गा रहे थे। 10 साल तो बहुत होते हैं नरदेव, 10 साल कम होते हैं? बताओ 10 साल क्यों राजवीर? 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में 1 लाख रुपया इनाम। यहाँ भाजपा के घूमते होंगे घुटन्नाबाद कछुए, हे घुटन्नाबाजू, 1 लाख रुपया इनाम देता है श्याम सुंदर शर्मा कि हेमा मालिनी पे तुम टेंटी गांव पूछवा देना, टेंटी गांव कहाँ है। तो वोट देके करें क्या? टेंटी गांव जाने नहीं, हिंडोल जाने नहीं, सरकोरिया जाने नहीं, राजागढ़ी जाने नहीं, भजनबारा जाने नहीं, लोहई जाने नहीं, भालई जाने नहीं, परसोतगढ़ी जाने नहीं, फोंदा नगरा जाने नहीं। तो वोट दे के क्या करोगे? क्या करेंगे हम? मरे में आवे नहीं, गिरे में जावे नहीं, ब्याह में आवे नहीं, शादी में जाए नहीं,
अपने काम न आवे वो कुआं में न जाए पाए। और उस पे भी आक्रमण, उस पे भी आक्रमण को हम संविधान बदलेंगे, उस पे भी मर गए संविधान बदलने वाले। अगर संविधान की तरफ एक उंगली भी उठाई ना, तुम्हें याद है सभा टेटी गांव की थी, 10 साल की सभा, याद है? सब लोग नहीं है, और एक दरोगा ने उंगली कर दी थी। क्यों बच्चों? दरोगा ने उंगली कर दी, मैं दरोगा, मेरे कार्यकर्ता के तरफ उंगली भी की ना तो उंगली के कितने टुकड़े होंगे तो गिन नहीं पाएगा। ये मैंने डंका की चोट ऐलान कर दिया था। तो संविधान के बदलने वालों, एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी बहुजन समाज पार्टी के लोग संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। डंका की चोट ऐलान भी हमारे यकीन और विश्वास। जिस संविधान में हमारी संप्रभुता छिपी हो, जिस संविधान में हमारी रचना छिपी हो, जिस संविधान में हमारा निर्माण छिपा हो, जिस संविधान में हमारा विकास छिपा हो, जिस संविधान में हमारा अधिकार छिपा हो, हम उस संविधान को कैसे बदल देने देंगे? ये संविधान ऐसे ही नहीं बना। ये भाजपा वालों ने संविधान नहीं बनाया। संविधान फांसी के फंदों का प्रतीक है। संविधान जेल में लाठी खाने का प्रतीक है। संविधान जेल में गोली खाने का प्रतीक है। और संविधान आजादी का प्रतीक है। आज संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये कौन सा ऐसा है भाजपा में? एक बात बताए, एक माई का लाल जो आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था भारत की, एक बताए। आज तो कहते हैं कि भारत आजाद कब हुआ? कि 2014 में। भारत आजाद कब हुआ? कि 2014 में। रेल कब बनी? कि 2014 में। हवाई जहाज कब बने? कि 2014 में। सुई कब बनी? कि 2014 में। शिक्षा कब खुली? कि 2014 में। तो सावन के अंधे को हवाई जहाज, इन्हें सब चीज 2014 दिखती है। गजब हो रहा है। वहां से 1 मिनट रुक जा, मुझे टेटी गांव के लोगों के दर्शन करे आने दे, इतना हाथ जोड़ के प्रार्थना कर। तो ये मेरा अंतर है। और उसमें भी आप कहते हैं कि कभी कभी कहिए पूर्व मंत्री जी, पूर्व विधायक जी, सत्यप्रकाश मैं न पूर्व था न पूर्व हूं न पूर्व कभी बनूंगा। अभूतपूर्व का नाम श्याम सुंदर शर्मा इस धरती पर जन्म हुआ है। और इसलिए मैं आपके बीच में हूं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में बात उठ रही है, दुनिया में आज चुनाव हो रहा है 8 जगह उत्तर प्रदेश में है और 3 जगह राजस्थान में। मैं राजस्थान बॉर्डर से ही आ रहा हूं इस समय। और वो कहते हैं कि 4,000 अब की बार, वो भाषण देते अब की बार 4,000 पार।
जो भाई तुम भाजपा वालों, तुम इससे ज्यादा गिनती नहीं जानते हो क्या? और नहीं जानते हो तो गिनती हम सिखाएंगे। इनकी उत्पत्ति, बीजेपी की उत्पत्ति जो हुई है वो देवलोक से हुई है, देवलोक से। क्योंकि समुद्र के मंथन के बाद जितना अमृत पिया निकला था सब बीजेपी पी के बैठ गई है और जहर जहर दे दिया दूसरे नेताओं को। आज चुनाव हो रहा है, भामर दूल्हा दुल्हन की पड़ती है। हम दुनिया के नहीं जानते, 8 चुनाव यहां, 3 चुनाव यहां, 11 में खाता नहीं खुलेगा बीजेपी या डंका की चोट हम आपसे। ये लोग समझ चुके हैं। अब मैं 72 वर्ष का हो गया। अब 72 वर्ष में मैं गुणगान करूं कि मैंने प्राइमरी खोले, मैं गुणगान यशोगान करूं मैंने जूनियर खोले, मैं गुणगान करूं मैंने डिग्री कॉलेज खोले, मैं गुणगान करूं बहन जी ने आपको एक्सप्रेस वे बना के दिया, मैं गुणगान करूं मैंने बिजली दी, मैं गुणगान करूं 25 वर्ष तुम्हें फ्री बिजली जलवाई। जलवाई नहीं जलवाई, हाथ उठा के बता दो। पूरे क्षेत्र में 25 वर्ष फ्री बिजली जलवाई कि नहीं जलवाई, जरा हाथ उठा के बताओ। और अब क्या हो रहा है? बांस तुम्हारे बांस। और एक बार कहे 35 वर्ष में क्या किया? तुम मर्द के बच्चा बीजेपी वाले हैं तो हमने तो 35 वर्ष बिजली फ्री जलवा दी, तुम 6 महीना बिजली फ्री जलवा के दिखवा दो, हम जलवाएंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं रहेगा। एक बार नीला झंडा फहरे तो बिजली वाला तुम्हारा रीडिंग भी लेने तुम्हारे दरवाजे पे आए तो मेरे मुंह पर थूक देना, इससे ज्यादा कोई यकीन विश्वास नहीं। गजब हो रहा है। मैं इन सब की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चर्चा एक बात करूंगा। मैं 72 वर्ष का हो गया हूं। क्या तुम मेरी शर्म में शामिल होगे कि नहीं होगे? हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी है। अगर मेरी शर्म में शामिल हो सकते हो तो 26 तारीख को इस सुरेश जी को घर घर से, गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से निकल करके हाथ जोड़ के, सुरेश नहीं है ये, श्याम सुंदर शर्मा है ये, श्याम सुंदर शर्मा समझ करके आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।